हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत सीरीज। तो हम लोग बेसिकली ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट है वो खत्म कर चुके हैं, राइट। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट, दैट इज नथिंग बट एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन एंड वर्क पर एनर्जी। तो ये सारे टॉपिक्स हम एक प्लेलिस्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये है उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का जीत सीरीज का लेक्चर नंबर 1, राइट। इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाला है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट। अब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो आप ये सोचोगे कि मैंने ये सवाल क्यों लिया, तो देखेंगे इसके ऊपर भी हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाला है। क्लियर है? नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब करो, राइट, बेल आइकन को हिट करो ताकि हर नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचे, राइट। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट है उसको भी जाकर बहुत डेडिकेशन के साथ आप कवर करना, राइट। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी वहां से, राइट। स्टार्ट करता है इस पर्टिकुलर लेक्चर को, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन सेज दैट अ लाइट अनस्ट्रेचेबल string pass over a smooth light pulley connects two blocks of mass m1 and m2. The acceleration of the system is given to be g by 8. Then the ratio of the masses m2 by m1 is. अब ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बट बेटा यहाँ पर एक कैच है जो आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। दैट इज जब भी हम आपके टीचर ने ये सवाल कराया होगा तब उन्होंने आपको बता दिया होगा कि वेदर m2 इज ग्रेटर देन m1, राइट, ठीक है, और m1 इज ग्रेटर देन m2। अब यहां पर इस पर्टिकुलर सवाल में ऐसा कोई भी डेटा गिवन नहीं था, तो हमें दोनों को सॉल्व करके देखना है। क्लियर है? एक केस मैं सॉल्व करता हूं, राइट, एंड एक केस आप सॉल्व करके देखोगे कि क्या आंसर आता है। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोग न्यूटन्स, राइट, लॉज ऑफ मोशन का यूज करेंगे। दैट इज एनएलएम की इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। यही था, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखते थे, एंड जाहिर सी बात है जो सारे फोर्सेस एक्सेलरेशन लाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे। क्लियर है? यहाँ पर हम एफबीडी बना लेते हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नीचे लगेगा m1g, नीचे लगेगा m2g, राइट, बाय सिंपल कंस्ट्रेंट रिलेशन, राइट। हमें पता है कि अगर एक ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो दूसरा ब्लॉक उतने ही एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाने लगेगा। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूं दिस इज नथिंग बट m2 is greater than m1। मैं इस केस को कंसिडर करो तो जाहिर सी बात है, कैन आई से दैट m2 ज्यादा भारी है, m2 का वेट ज्यादा होगा तो वो नीचे आएगा और m1 ऊपर जाएगा, राइट, सेम एक्सेलरेशन के साथ। सो m2g नीचे आएगा a एक्सेलरेशन के साथ, एंड m1g, राइट, कम फोर्स है तो m1 वाला जो ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन के साथ। क्लियर है? राइट। अगर हम सिंपल सा इक्वेशन लिखने की कोशिश करें यहाँ पर, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर मोशन लाने वाला फोर्स कौन सा है। यहां पर मोशन लाने वाला फोर्स होगा m2g, राइट। मोशन लाने वाला जो फोर्स है दैट इज m2g, है ना, राइट। एंड मोशन को अपोज करने वाला फोर्स कौन है, राइट, दैट इज m1g। क्लियर है? राइट। तो मोशन लाने वाला फोर्स माइनस मोशन अपोज करने वाला फोर्स, दैट इज योर नेट फोर्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू ए ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, राइट, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये गिवन था अपने पास, दैट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g by 8। तो सिंपली यहां पर मैं इसको g by 8 लिख देता हूं। क्लियर है? अब हमें ये दिख रहा है कि g कॉमन लेके कट जाएगा यहां से। क्लियर है? एंड इस 8 को RHS के डिनोमिनेटर से LHS के न्यूमरेटर पे हम लोग लेके जा सकते हैं। सो बेसिकली जो टर्म बनेगा वो क्या होगा बेटा, देख लेते हैं। सो the term that would be getting is m2 minus m1 multiplied by 8, that would be equal to m1 plus m2। क्लियर है? बाकी सारी चीजें तो कैंसिल आउट हो चुकी है, राइट। सो बेसिकली what do we have is 8m2 minus 8m1 is equal to m1 plus m2। अगर हम इधर उधर करें तो बेसिकली हमें जो चीज मिलेगी that is nothing but 7m2, राइट, दैट इज इक्वल टू 9m1। क्लियर है? एंड यहां से हमें सिंपल सा आंसर हमारा मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट m2 डिवाइडेड बाय m1 इज 9:7, राइट। एंड ये आंसर बेटा हमारे ऑप्शन में भी था। क्लियर है? राइट, ठीक है। तो बहुत ही आसानी के साथ हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब राइट, जो रीजन है मैंने ये सवाल लिया है उसकी तरफ आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कोई भी ऐसा डेटा गिवन नहीं था कि m2 ग्रेटर देन m1 है या m1 ग्रेटर देन m2, राइट। तो अगर किसी ने खुद से अज्यूम कर लिया होता कि m1 इज ग्रेटर देन m2, राइट, आप सभी लोगों को ट्राई करना है, राइट। तो जाहिर सी बात है m1g मोशन लाने वाला फोर्स होता एंड m2g मोशन अपोज करने वाला फोर्स होता। तो बेसिकली अगर आप ये पूरी कहानी सॉल्व करते तो m2 अपॉन m1 का जो रेशियो आता आपका दैट इज 7:9। क्लियर है? राइट। और जब ये आंसर आता तो आपको ये लगता कि अरे भाई
ऑप्शन में तो 9:7 है और मेरा जो आंसर है वो 7:9 है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान देना बेटा, राइट, ऐसे समय पे आपको दोनों केसेस को सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, इस चीज की क्लैरिटी रखनी ही पड़ेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से IIT ने या NTA ने बेसिकली हल्का सा ट्विस्ट डाल दिया इस पर्टिकुलर सवाल में, जो कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। अगर वो दे देते M2 इज ग्रेटर देन M1, राइट, तो ये और भी अच्छी बात होती, बट अगर दे नहीं रहे हैं तो हमें केस स्पेसिफिक नहीं होना है, दोनों चीजें सॉल्व करके देखो ताकि बेहतर तरीके से आपको चीजें क्लियर हो पाए। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास था नहीं, बट किस तरीके से आप फंस सकते हो, या अगर NTA कुछ गलती कर रहा है, किस तरीके से आप उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हो, ये आपको यहाँ से सीखने को मिला। क्लियर है? आई होप ये वीडियो सभी लोगों को समझ में आया, राइट। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करो, इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी तुम्हारी तरह बेहतर तरीके से बेस्ट कंटेंट एब्जॉर्ब कर पाए, सीख पाए नई चीजें। ठीक है, सो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।